Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम न्यू मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। इस मॉड्यूल्स में हम ऑप्शंस का पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस क्या होते हैं, फिर से वैसे तो हम डेरिवेटिव्स में ये ऑप्शंस का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, बट एक बार हम फिर से इसको रिपीट करेंगे इन टॉपिक्स को। मेनली तो फर्स्ट तो स्टार्टिंग ऑप्शंस में क्या है कि ऑप्शंस की जो डेफिनेशंस हैं, ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके नेक्स्ट फिर हम ऑप्शंस में ऑप्शंस बायर सेलर्स का क्या रोल होता है, ऑप्शंस बायर क्या होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं। और उसके नेक्स्ट फिर हम इसमें ऑप्शंस की जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स जो यूज होती हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, इसके साथ साथ फिर हम ऑप्शंस की पहले कुछ बेसिक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और जो स्ट्रेटजीज होंगी उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एक जो स्ट्रेटजीज है बेसिकली ऑप्शंस की, वो एक रहेंगे ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ट्रेडर्स हैं बेसिकली जो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, तो वो किस तरह की स्ट्रेटजी अपना यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। सेकंड, ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज होंगी वो बेसिकली हेजिंग पर्पस से होंगी। मेनली जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, मार्केट डाउन हो जाती है, तो उस समय वो अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। सो स्ट्रेटजीज यहाँ पर किसके लिए हैं, हेजर्स के लिए भी हैं, मीन्स इन्वेस्टर्स के लिए। तो हेजर्स का मीनिंग यहाँ पर इन्वेस्टर्स से है। और थर्ड जो टाइप्स हैं ऑप्शंस का जो रहेगा वो आर्बिट्रेजर के लिए रहेगा। तो जो आर्बिट्रेज होते हैं, यानी कि कोई भी आर्बिट्रेजर अगर रिस्कलेस प्रॉफिट अगर वो मार्केट से चाहते हैं और या मिनिमम रिस्क पे वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं मार्केट से, तो वो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आर्बिट्रेजर्स यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम उन स्ट्रेटजीज को भी कवर करेंगे, वो बेसिकली जो आर्बिट्रेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या आर्बिट्रेजर्स को यूज करते हैं। सो स्ट्रेटजीज को हमने डिवाइड कर दिया है हेजर्स के लिए, स्पेकुलेटर के लिए और आर्बिट्रेजर के लिए। स्पेकुलेटर मीन्स ट्रेडर्स के लिए। इसके साथ साथ हम इस मॉड्यूल्स में जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं, प्रीमियम्स में जो चेंजेस आते हैं उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या ऐसे रीजन्स होते हैं जिससे ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। इसके नेक्स्ट हम इसमें ग्रीक्स को डिस्कस करेंगे। ग्रीक्स को वैसे हम ओवरव्यू ले चुके हैं, बट यहाँ पे अब हम उन ग्रीक्स को थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ग्रीक्स के बारे में। ग्रीक्स का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं ग्रीक्स को। सो ग्रीक्स, ऑप्शंस ग्रीक्स, मेनली जो ऑप्शंस ग्रीक्स होते हैं, सो वो हम इसमें कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम इस मॉड्यूल्स के अंदर ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस करेंगे, यानी कि ऑप्शंस में कौन से ऐसे डेटा होते हैं जो हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं, ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बनाने में यूज करते हैं। तो ऑप्शंस के जो डिफरेंट डेटाज होते हैं, जिसमें हम PCR, अगर हम पुट कॉल रेशियो क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है उसका ऑप्शंस के प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो डिस्कस करेंगे। इंडिया विक्स जो इंडेक्स है उसका एनालिसिस कैसे होता है, उसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। इसके साथ साथ वॉल्यूम्स की स्टडी करेंगे, ओपन इंटरेस्ट की स्टडी करेंगे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर मार्केट में हम सपोर्ट रजिस्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो देखेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पास डेटा होता है उससे हम कैसे मार्केट का पता लगाएंगे कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, या तो हम ये टेक्निकल के बेस पे करते हैं या फिर ऑप्शंस के बेस पे करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल में कुछ इंडिकेटर होते हैं जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि मार्केट अभी या कोई भी स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। सेम किसी भी स्टॉक को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हम एनालिसिस कर सकते हैं, वो ऑप्शंस के डेटा यानी कि ऑप्शंस के बेसिस पर भी, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या पोजीशंस ओपन हो रही हैं, किस तरह की पोजीशंस यहाँ पे क्लोज हो रही हैं,
ठीक है, तो जिसमें कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, तो वो ये लॉन्ग बिल्डअप। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका अपने NIFM में। मैं आपको ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। तो डियर, ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बेसिस पर आप घर बैठकर बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, अपनी एजुकेशन को यूज कर सकती हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। क्या होता है शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, ये हमें कैसे पता लगता है कि क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ मार्केट में हो रही हैं, यानी कि हम वॉल्यूम्स के। इसके साथ साथ अगर हम मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हम टेक्निकल चार्ट्स या ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, क्या विदाउट टेक्निकल के भी हम क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो ऐसा कैसे ऑप्शंस के टूल हैं जहां पर हम मार्केट का व्यू देख सकते हैं कि मार्केट अप है या डाउन है, और ओनली ऑन ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर, यानी कि हम ऑप्शंस के डेटा से भी मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश है या फिर वो बेयरिश है। तो ये टॉपिक भी हम इस मॉड्यूल्स में कवर करेंगे, जिसमें ओवरऑल ऑप्शंस का जो डेटा एनालिसिस है वो यहाँ पे करेंगे हम, और ये सब हम लाइव मार्केट में भी चेक करेंगे। और साथ में फिर ऑप्शंस की जो चेन होती है, बेसिकली जो ऑप्शन चेन होती है उसको किस तरह से उसका एनालिसिस होता है, ऑप्शन चेन का कैसे हम उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उस ऑप्शंस के चेन से हम क्या इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट में कहाँ से रिवर्सल होगा, कहाँ सपोर्ट हो रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, और अगर हम कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हम ऑप्शन चेन को कैसे यूज़ करेंगे, और अगर हम डे ट्रेडिंग है तो डे ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये टॉपिक भी हम इस मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। सो ये टॉपिक्स बहुत एक ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो ट्रेडर हैं और ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं और विदाउट स्टॉप लॉस अगर वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मॉड्यूल काफ़ी यूज़फुल है, उनके लिए काफ़ी उसको हेल्पफुल है। उनको ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टर्स अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और वो हेजिंग करना चाहते हैं, और अगर अपना एक कैरियर स्टार्ट करना है इसी फील्ड में लाइक एज एन आर्बिट्रेजर, तो आर्बिट्रेजर आप अपना कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और एक आर्बिट्रेजर को ऑप्शंस की क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, और आर्बिट्रेज होती कैसे है ऑप्शंस के थ्रू, तो वो हम भी लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू, प्रैक्टिकल्स के थ्रू, ये सब टॉपिक्स भी हम इस मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। तो ये तो हो गया क्या क्या हमारे टॉपिक्स होंगे, क्या कंटेंट्स होंगे इस मॉड्यूल्स के जो हम कवर करेंगे। अब हम जैसे कि स्टार्टिंग की थी, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, और बेसिक लेवल क्या है उसका इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस का। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, ऑप्शंस की। तो ये हमारा पॉइंट है ऑप्शंस, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। तो ये तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कि डेरिवेटिव्स क्या है, एक प्रोडक्ट है या एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू उसकी अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू से डिराइव करती है। उस अंडरलाइंग एसेट्स को वो उसकी एक अंडरलाइंग एसेट्स होती है जिसको उसका एक वेरिएबल्स भी कहते हैं, जहाँ से उसकी वैल्यू डिराइव होती है, इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स में ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, और उसी में से एक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और वो है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में क्या है, अगर हम
फ्यूचर से जब इसको कंपेयर करते हैं तो फ्यूचर में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बायर सेलर्स के एग्रीमेंट होते हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, बट उसमें एक ऑब्लिगेशन का पार्ट होता है, यानी कि जो बायर और सेलर्स होते हैं वो अंडर ऑब्लिगेशंस होते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है किसी भी एसेट्स को बाई या सेल करने के लिए, तो बायर की वहाँ पे उस समय ऑब्लिगेशंस होती है, जो भी उसकी डेट होगी उस डेट पर पेमेंट करने की, और सेलर की डिलीवरी ऑब्लिगेशंस होती हैं। सो डेरिवेटिव मार्केट्स में और खासकर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें मेन पार्ट क्या है, वो है बायर और सेलर्स का अंडर ऑब्लिगेशंस होना। बट हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और ऑप्शंस में मेन क्या है, राइट एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि यहाँ पे सबसे मेन जो डिफरेंस है फ्यूचर से अगर इसको कंपेयर करें हम ऑप्शंस को, तो वहाँ पे क्या है, फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशंस होती हैं, बट ऑप्शंस के अंदर बायर के पास राइट होता है, सेलर की ऑब्लिगेशंस होती हैं। यानी कि वहाँ पे जबकि बोथ बायर सेलर्स दोनों की राइट भी होते हैं, ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, यानी कि बायर की सेलर के साथ ऑब्लिगेशन होती है पेमेंट की, और सेलर की बायर के लिए ऑब्लिगेशन होती है डिलीवरी की, यानी कि एसेट्स को डिलीवर करने की। बट यही जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शंस क्या है, ये भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए किसी भी एसेट्स को बाई और सेल करने के लिए। अब ये एसेट्स क्या हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसी को क्या पे कहा जाता है, ऑप्शंस, यानी कि जो जिसको हम ऑप्शंस के नाम से जानते हैं, और जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट होगा। अब अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, कोई स्टॉक्स हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, कोई भी इसकी एक अंडरलाइंग हो सकती है जिसको लेके यहाँ पर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे और भी है, अब जिसमें अंडरलाइंग यहाँ पर इक्विटी होगी तो उसे इक्विटी ऑप्शंस कहा जाएगा, यानी कि कोई भी अंडरलाइंग क्या है, लाइक स्टॉक्स है। इसके साथ साथ अगर सपोज करो ETF है या इस तरह के कोई प्रोडक्ट है, तो उसको लेके भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसको बाई या सेल करने का यहाँ पर राइट्स लिए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो काफ़ी यूज होते हैं, काफ़ी यूज़ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि जो बायर होते हैं उनके पास उस एसेट्स को बाई करने का राइट तो होता है, लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं होती कि उनको बाई करना है। सेम अगर कोई पर्सन है यहाँ पर सेल करने का राइट लेता है, तो उसके पास सेल करने का राइट तो है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको सेल करना ही करना है। तो यानी कि बायर और सेलर्स अपना राइट कब यूज करते हैं, जब उनको उन कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है, तब वो अपना राइट यूज करते हैं। अगर उनको लगता है कि वो राइट यूज करने से उनको कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो अपना राइट को एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं करते हैं। सो ऑप्शंस बेसिकली क्या होता है, एक राइट टू बाई और राइट टू सेल। तो मेन पार्ट यहाँ पे क्या है, राइट टू बाई और राइट टू सेल का, किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को बाई और सेल करने के लिए, अगर सिक्योरिटीज़ है या कोई करेंसी है या कमोडिटीज़ है। और ये क्या होता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड डेट। तो यानी कि जिस रेट पर, यानी कि किसी भी एसेट्स को बाई करने के लिए एक राइट या सेल करने के लिए राइट, और वो प्राइस क्या होगा पहले से प्री डिटरमाइंड है, और ड्यूरेशन भी कि किस डेट पर बायर अपना राइट यूज करेगा या उस डेट पर सेलर की ऑब्लिगेशंस यहाँ पर होगी। तो बेसिकली सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी इन ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये भी एक अंडरलाइन की तरह से होता है। अब यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, कोई स्टॉक्स हो सकता है, कमोडिटी या फिर करेंसी। सो ऑप्शंस क्या है, स्टॉक्स के हो सकते हैं, यानी कि ये किसका पार्ट होता है, इक्विटी डेरिवेटिव्स का, जिसको इसलिए इस मार्केट को F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट भी कहते हैं। बाकी ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट सेम ही है। जो भी हम यहाँ पे ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ये स्ट्रेटेजीज हम इंडेक्स में यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, या फिर हम इनको करेंसी में यूज कर सकते हैं, और कमोडिटीज में भी इन स्ट्रेटेजीज को यूज किया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजी यानी कि ऑप्शन जैसे टेक्निकल कॉमन होता है, सेम ऑप्शंस का भी है। ऑप्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो और सेगमेंट के लिए क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा अगर हम ट्रेडिंग करेंगे, चाहे वो इक्विटीज में करें या फिर कमोडिटी में या फिर करेंसी में, तो वहाँ पे हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी के, क्या क्या टर्म्स यहाँ पर यूज होती हैं ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे 2 टाइप के बेसिकली ऑप्शंस होते हैं, जिसमें अमेरिकन ऑप्शंस एंड यूरोपियन ऑप्शंस। 2 टाइप के ऑप्शन, यानी कि इसको 2 टाइप ऑप्शंस या 2 टाइप मॉडल्स होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। तो क्या है, आपको पता है क्या होते हैं अमेरिकन और यूरोपियन में? लवंशु, अमेरिकन ऑप्शंस क्या होते हैं और यूरोपियन क्या होते हैं? तो जो अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस क्या होते हैं, एक ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर राइट को एनी टाइम, यानी कि एक्सपायरी डेट पर या फिर एक्सपायरी डेट से पहले एक्सरसाइज किया जा सकता है। सो अमेरिकन ऑप्शंस के अंदर जो होल्डर होता है, बेसिकली जो बायर होता है, वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है उसकी कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट पर या फिर उससे पहले, यानी कि कभी भी, एनी टाइम, ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। लेकिन जब हम यूरोपियन ऑप्शंस की बात करते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर होल्डर राइट वहाँ पे भी है, लेकिन वो राइट को अपना एक्सरसाइज करेगा कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट पे, जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की डेट होगी, ठीक है, जो उसकी एक्सपायरी डेट होगी।
तो ये मेन डिफरेंस होता है अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस में। तो अगर हम देखें तो जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं लाइक अगर कोई स्टॉक्स है, सपोज एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, मारुति है, टीसीएस है, विप्रो है, रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है, इसके जो ऑप्शंस होंगे जिसको स्टॉक ऑप्शंस कहा जाता है, तो जो स्टॉक ऑप्शंस की जो स्टाइल होती थी वो अमेरिकन होती थी। क्या है? स्टॉक के ऑप्शंस की स्टाइल अमेरिकन। बट जो इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं, अब इंडेक्स के ऑप्शंस में लाइक निफ्टी का ऑप्शंस है, सेंसेक्स का ऑप्शंस है, बैंक निफ्टी का है, तो जहाँ पर अंडरलाइन कोई इंडेक्स होता है तो उसके जो ऑप्शंस होते थे वो यूरोपियन स्टाइल्स के होते थे। तो यानी कि बट अभी अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया की बात करें तो अब इंडिया में अमेरिकन स्टाइल यूज नहीं होती है, सिर्फ यूरोपियन स्टाइल यूज होती है। अब ये यूरोपियन स्टाइल स्टॉक्स के ऑप्शंस के लिए भी और इंडेक्स के ऑप्शंस के लिए भी, तो अब एक ही स्टाइल है। तो इसका मीन क्या है कि अब जो राइट होगा वो सिर्फ एक्सपायरी पर यूज होगा, उससे पहले बायर अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। राइट को ट्रांसफर तो कर सकता है लेकिन राइट को यूज नहीं कर सकता। तो ये है अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस का डिफरेंस। अब यहाँ पे अंडरलाइन कोई अगर इंडेक्स है, जैसे मैंने कहा इंडेक्स है, तो यहाँ पे इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं उनको इंडेक्स ऑप्शंस कहा जाएगा। अब अंडरलाइन इंडेक्स में क्या है, लाइक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो इसके जो ऑप्शंस होंगे, सो जो इंडेक्स के जो ऑप्शंस है यानी कि निफ्टी, उसके कहा जाएगा इंडेक्स ऑप्शंस। क्या है? वो आपके होंगे इंडेक्स के ऑप्शंस। लेकिन जहाँ पे अंडरलाइन कोई स्टॉक्स होगा, क्या है? अंडरलाइन स्टॉक्स क्या है? जैसे अभी हमने स्टॉक्स लेगा, कोई कंपनी है उसके ऑप्शंस हैं, तो उसको कहा जाएगा यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस। ओके, अब स्टॉक ऑप्शंस में जो भी स्टॉक्स हैं, अब जिसका, क्योंकि ये एक्सचेंज के, क्योंकि ये सब ट्रेड एक्सचेंज के थ्रू होते हैं, तो जिसका फ्यूचर होता है उसी का ऑप्शंस होता है। अगर किसी स्टॉक का फ्यूचर है तो उसका ऑप्शंस भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर है ऑप्शंस नहीं है या ऑप्शंस है फ्यूचर नहीं है। तो यानी कि इसीलिए इसको F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट कहा जाता है, क्योंकि उसका फ्यूचर भी है और उसका ऑप्शंस भी है। तो ये रहेगा। तो अंडरलाइन क्या है? इंडेक्स के जो ऑप्शंस होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शंस को इंडेक्स ऑप्शंस कहा जाएगा, और जहाँ पर अंडरलाइन कोई स्टॉक है उसके ऑप्शंस को कहा जाएगा स्टॉक ऑप्शन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बायर और सेलर्स की। तो ऑप्शंस में जो बायर होते हैं, तो ऑप्शंस के बायर को यहाँ पे कहा जाता है होल्डर। ऑप्शंस के बायर को कहा जाएगा होल्डर, यानी कि जो राइट को बाई करता है, चाहे वो राइट टू बाई हो या फिर राइट टू सेल हो, उसके बायर को कहा जाएगा होल्डर। बट जो राइट देता है, यानी कि जो राइट को सेल करता है, यानी कि ऑप्शंस को सेल करता है, तो उसको कहते हैं यहाँ पर राइटर, यानी कि इसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा राइटर। यानी कि ऑप्शंस के बायर को कहा जाएगा होल्डर और ऑप्शंस के सेलर को कहते हैं राइटर। अब जो ऑप्शंस का बायर होता है, जब वो राइट लेता है तो वो एक अमाउंट, यानी कि एक प्राइस वो सेलर को देता है, जिसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? प्रीमियम। सो ऑलवेज जो ऑप्शंस का बायर होगा वो प्रीमियम पे करेगा। किसको? ऑप्शंस के सेलर को, यानी कि राइटर को। ओके, तो यानी कि अब उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा राइट। तो बायर को राइट कैसे मिलता है? जब वो उसका प्रीमियम पे करता है। यानी कि अब उसके पास, अब ये राइट बाई का भी हो सकता है और ये राइट सेल का भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का राइट चाहिए, राइट टू बाई और राइट टू सेल। अब क्योंकि जो ऑप्शंस का बायर है वो प्रीमियम किसको पे करता है? ऑप्शंस के सेलर को, मींस राइटर को। राइटर उस प्रीमियम का रिसीवर होता है, राइटर उस प्रीमियम को रिसीव करता है। तो जो रिसीवर होता है ऑप्शंस के प्रीमियम का, उसको कहा जाता है राइटर, और वो अंडर ऑब्लिगेशंस होता है। सो ऑब्लिगेशन ऑलवेज ऑप्शंस मार्केट में किसकी होती है? जो प्रीमियम को रिसीव करेगा, और रिसीव कौन करेगा? ऑप्शंस का सेलर। सो जो ऑप्शंस का सेलर होता है वो अंडर ऑब्लिगेशंस होता है, और बायर के पास क्या होता है? राइट होता है। लेकिन ऑप्शंस का सेलर, यानी कि ऑप्शंस के राइटर का ऑब्लिगेशंस कब होगी? जब बायर अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, किस पर? सेलर पर, राइटर पर। उस समय उसकी ऑब्लिगेशंस होगी। अब ये ऑब्लिगेशन टू बाई भी हो सकती है और ऑब्लिगेशन टू सेल। अब ये डिपेंड करता है कि जो बायर है, यानी कि जिसके पास राइट टू बाई है, तो उसका जो सेलर होगा उसकी हो जाएगी ऑब्लिगेशन टू सेल। और जो जिसके पास राइट टू सेल है और जिसने उसको राइट दिया है, यानी कि सेल का राइट, उसकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी उसको असेट्स को बाई करने के लिए। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शंस का बायर और सेलर, यानी कि होल्डर और राइटर। तो होल्डर जो होगा वो क्या करेगा? प्रीमियम पे करेगा। किसको? राइटर को। सो ऑलवेज राइट किसके पास होगा? जो प्रीमियम को पे करेगा, यानी कि जो पेयर होगा। और ऑब्लिगेशंस किसकी होगी? ऑलवेज उसकी जो उस प्रीमियम को रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है टर्म में, और वो है उसका स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या है? क्योंकि जो भी अंडरलाइंग स्पॉट मार्केट में ट्रेड हो रही है, यहाँ पर हम ऑन द स्पॉट जिस प्राइस पे उस एसेट्स को बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उस प्राइस को, उस एसेट्स का स्पॉट प्राइस कहा जाता है, जो उसका स्पॉट मार्केट में प्राइस है। तो यानी कि जो स्पॉट मार्केट में प्राइस है उसे कहा जाएगा उसका स्पॉट प्राइस, चाहे वो इंडेक्स का हो,
या किसी स्टॉक्स का हो या किसी कमोडिटीज का हो, यानी कि जहाँ पर स्पॉट मार्केट में जो प्राइस होगा उसे उस एसेट्स का कहा जाएगा स्पॉट प्राइस। अब सेकंड आता है यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस। क्या है स्ट्राइक प्राइस? क्या होता है? यह वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर बाय राइट लेता है, राइट टू बाई या फिर राइट टू सेल, और सेलर उसको ये राइट देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस फिक्स हो जाता है, यानी कि बायर सेलर्स के बीच में जो प्राइस फिक्स होता है, जिस प्राइस पर बायर अपना राइट यूज करेगा, सेलर की ऑब्लिगेशन होगी, उस प्राइस को उस कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस कहा जाएगा। अब जो स्ट्राइक प्राइस होता है, यानी कि जिस प्राइस पर क्या किया जाएगा, राइट को एक्सरसाइज किया जाएगा, जिस प्राइस पर उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होगा वो उस ऑप्शंस के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस। और नॉर्मली अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो यानी कि जो भी ट्रेड होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है स्टॉक के या इंडेक्स में, तो जो उसके स्ट्राइक प्राइस होते हैं, स्ट्राइक के जो लेवल्स होते हैं, वो यहाँ पर एक्सचेंज डिसाइड करते हैं, यानी कि एक्सचेंज क्या होगा। तो नॉर्मली जब हम आगे भी देखेंगे, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है, अंडरलाइंग है डेरिवेटिव्स का। अगर हम निफ्टी में कोई ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के थ्रू, तो वहाँ पे जो राइट्स यानी कि जो स्ट्राइक्स होंगे वो 50-50 के क्या होते हैं, गैप पर होते हैं। क्या होते हैं? तो इसको कहते हैं स्ट्राइक इंटरवल। सपोज करो निफ्टी का अभी लेवल 22,500 है, तो उसका 22,500 सपोज उसका स्पॉट है, और यही एक स्ट्राइक भी है। तो अब एक्सचेंज स्ट्राइक क्या है, 22,500, 22,550, 22,600, 22,650, 700 या फिर लोअर लेवल के भी 22,450, 22,400। तो ये सब जो लेवल्स होते हैं, जिस प्राइस पर बायर राइट लेता है या सेलर्स को राइट देता है, उस प्राइस को उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहा जाता है, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस को यहाँ पे हम यूज करेंगे एस से और स्ट्राइक के लिए एक्स। तो ये क्या है, स्पॉट और स्ट्राइक। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में यूज होने वाले टर्म्स हैं, बेसिकली होल्डर, राइटर, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। सो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन से हम जब हम कोई ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल में क्या करते हैं, हम बहुत सारी कंफर्मेशंस लेते हैं। ये जो लोग टेक्निकल कर चुके हैं उनके लिए, तो यानी कि कंफर्मेशंस क्या होते हैं, जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर से क्या लेते हैं, हम कंफर्मेशंस लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है ट्रेंड को। तो ये सेम कंफर्मेशन हम ऑप्शंस के थ्रू भी ले सकते हैं। तो यानी कि ये सेम कंफर्मेशंस अगर मैं मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ या मार्केट में कोई ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट का मैं ये एक बाइंग का कंफर्मेशंस मुझे टेक्निकल के बेस पे मिल रहा है, तो मैं और श्योर होना चाहता हूं कि हाँ मार्केट में रियल में एक रिवर्सल आने वाला है, तो मैं उसकी एक कंफर्मेशन ऑप्शंस के थ्रू ले सकता हूं। तो हम ऐसा जो ऑप्शंस का डेटा है उसको यूज़ करेंगे किसके लिए, कंफर्मेशंस के लिए। तो उसमें भी आपको ऑप्शंस क्या है, मार्केट को हेल्प करेगा। और इवन जब आप आर्बिट्रेज करने जाएंगे तो आर्बिट्रेज तो प्योरली किस पे होती है, ऑप्शंस के डेटा के बेस पे होती है, ऑप्शंस के बेस पे। तो किस तरीके से यहाँ पे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, तो हम देखेंगे टेक्निकल और ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा हमारा। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं,
हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।